So, hello everyone. I welcome you all to EduTap platform, and today we have with us our special guest. Welcome, sir. And first of all, congratulations. आपने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है. जैब क्वालिफाई कर लिया सर. थैंक यू सर। सर थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया बैंकिंग में, अभी आप क्या कर रहे हो एंड किस पोस्ट पे हो, किस बैंक में वर्क कर रहे हो आप. मेरा नाम आदर्श शर्मा है। मैं यूको बैंक में यंगथंग एट नाको ब्रांच में पोस्टेड हूँ। और ओके. मैंने जैब की प्रिपरेशन अभी लगभग लास्ट 2-3 मंथ्स में, मतलब मैंने ऐसा थोड़ा आइडिया देखा था कि पेपर कैसा आता है, और मैं अभी न्यू ही ज्वाइन ही था। इस साल ही मैंने यूको बैंक में एज अ क्लरिकल ओके ज्वाइन करा। सर, फिर तो बहुत बढ़िया. आपका सर ये पहला ही अटेम्प्ट होगा फिर तो. ये सर पहले ही अटेम्प्ट था मेरा ये। सर फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि पहले अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर लिया. जो एस्पिरेंट्स अभी आपकी तरह न्यू जॉइनीज हैं उनको एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिलेगा. तो सर आपको जैब के बारे में पता कैसे चला कि ये भी एक एग्जाम होता है या फिर देना है हमें. सर एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है ना, वो भी बैंकर है ना, इसी प्रोफेशन में, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ओके तो नाइस. उन्होंने भी मतलब प्रिपेयर करके एग्जाम दिया था काफी पहले, तो हमारे को थोड़ा टच था इस लाइन का। तो फिर ठीक है. जब जब इधर एग्जाम क्लियर हुआ, जैसे ही हम सिलेक्ट हुए, फिर थोड़ा सा आइडिया लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले तो सब्जेक्ट आउटलाइन करे, सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज निकली, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा एक दो सब्जेक्ट जैसे IFS थे और PPB था, तो उनके सिलेबस ना थोड़ा वास्ट है। तो ना उसमें ना ये देखना कि क्या पढ़ना है और क्या रोकना है टाइम के हिसाब से, वो थोड़ा ज्यादा मतलब ज्यादा वाइबल था। बिल्कुल सर, सिलेबस तो सभी के पास होता है बट उसको कैटेगराइज करना कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किसको कितना डेप्थ में पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो हो जाता है. क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी हो. यस सर. तो सर सबसे पहले तो फैमिली का रिएक्शन बताओ, क्योंकि अभी अभी आपने बैंक का अचीवमेंट किया और उसके बाद फिर आपने साथ ही साथ जैब भी क्वालिफाई कर लिया. तो आपका खुद का और कॉन्फिडेंस भी आया होगा बहुत. सर वो तो मतलब ये सर बताऊं, सिचुएशन ही थोड़ी ऐसी सी अलग सी थी ना, क्योंकि मैंने मतलब जो मेरा एग्जाम सेंटर था ना, वो मेरे यहाँ जहाँ ब्रांच है वहां से लगभग नियरली 300 किलोमीटर है। ओ. तो और फिर टाइमिंग भी ऐसी थी कि मैंने फॉर्म भर दिया था, मैंने बोला हम्म. कि देंगे कि नहीं देंगे, इस पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था मेरे को खुद से। फिर बाद में ये सोचा कि अब जब मौका आया है, जब फॉर्म भरा ही है, तो दे देते हैं। प्लस मेरा बैकग्राउंड भी कॉमर्स का था, तो मैंने इस चीज का पूरा फायदा उठाया। और फिर बस ये था कि मैं जब पढ़ने लगा, तो फिर मैंने सारा पढ़ाई लगभग यूट्यूब से ही करी है। मैंने सिर्फ एक बार एट्यूड ऐप की, फिर बाद में मॉक टेस्ट ली, और फिर बाद में उससे मतलब उससे मैंने मेन रिवीजन फिर बाद में उससे करा। ओके. सर आपने रिएक्शन नहीं बताया अभी तक कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था. वो तो सर फिर वो तो खुश हो गए थे ना, उनको तो सर था ही वो। उनको तो ये भी था ना कि सर मैं हर वीक घर को चक्कर लगाता था। मेरे घर दरअसल सोलन है ना सर, यहाँ से नियरली मैंने बताया 350 किलोमीटर, मतलब मेरे को सफर पड़ता था। मैंने हर वीक मैंने मतलब चक्कर मारा है मैंने एग्जाम के लिए। मैंने ऐसा ओके. मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करा कि मतलब ब्रांच का काम छोड़ रहे हैं और तब जा रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, ऐसा नहीं करा मैंने। सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम भर तो देते हैं, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही हो. तो वो लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो उनको उनके लिए आप एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन सकते हो कि हाँ, बैंकिंग अभी अभी जस्ट क्लियर हो, वो सोचते हैं कि यार अभी एक दो साल तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे कॉर्पोरेट लाइफ या फिर बैंकिंग लाइफ का थोड़ा सा एंजॉयमेंट होगा, अभी नई नई जॉब लगी है, तो वो सोचते हैं कि पोस्टपोन कर देते हैं एग्ज़ाम को. बट आपने अभी रिसेंटली ही क्लियर करके, और अच्छा है कि अभी क्लियर हो गया है. अब आप कैब का भी स्टार्ट कर सकते हो. एंड सर थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में और बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था. जैसे आपने बताया कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो एएफएम के बारे में क्या ओपिनियन रहा आपका. सर AFM एक्चुअली, जब मैंने सिलेबस ढंग से देखा ना AFM का, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इसको पास किया जा सकता है। रीजन बिंग इसका लगभग नियरली सिलेबस 11th 12th के अकाउंट जितना ही है। इतना यस सर. मतलब इतने में आप मोर देन इनफ में आप मतलब बिल्कुल पास कर लोगे। मतलब इतना मतलब मेरे को मतलब अकाउंट से मेरा मतलब वो था, मेन मेन जोन था, तो मेरे को उसमें बिल्कुल टेंशन ही नहीं आई। क्योंकि सर सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट जो जैव वालों के लिए होता है वो यही होता है कि यार नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो एएफएम स्पेसिफिकली कैसे करेंगे. तो उनके लिए कुछ बताओ आपकी. एएफएम मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला अगर बच्चा है या एस्पिरेंट है, तो क्या वो इजीली कर सकता है उसको. सर अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक। अगर आपको शुरुआत में लॉजिक अगर समझ आ जाता है, तो फिर सब्जेक्ट से डील करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अगर मतलब मैं आपको एक मतलब कॉमन सा सोल्यूशन देता हूँ, सारी मॉड्यूल्स का कॉमन सोल्यूशन देता हूँ कि देखो 4 मॉड्यूल्स है नहीं, यस 4 सर. मॉड्यूल्स है ना सर। तो
आपको एक तरह से नियरली आपको सबसे 25-25% है सिलेबस, मतलब हर मॉड्यूल में हम ये मान के चलते हैं 25-25% सिलेबस है। और फिर अगर आप और हमारे को मिनिमम पासिंग कितनी चाहिए, 50% चाहिए 50। हर सब्जेक्ट में। तो अगर आप चार में से तीन भी कर लेते हो ना, पर तीन सही से कर लेते हो, तो फिर आपका सब्जेक्ट मतलब नियरली डन है। बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा अपनी टाइमिंग के बारे में बताओ, क्योंकि हम कितना भी कह लें कि एग्ज़ाम क्लियर कर लिया बट प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आई होंगी, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ भी थी, फिर फैमिली को भी टाइम देना है, और कुछ लोग मैरिड भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। तो आपने क्या टाइमिंग फॉलो करी, क्या शेड्यूल फॉलो किया, और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने में और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने में क्या प्रॉब्लम्स आई? सर मेरे साथ ये था कि वैसे तो मतलब सबके साथ थोड़ा सा मतलब बैलेंस मैंने बना के रखा था। लेकिन अगर मेरे को किसी सब्जेक्ट में लेकर स्पेसिफिकली बोलना हो, तो आई मतलब वो इंडियन इकोनॉमी वाला जो सिलेबस था, उसमें मेरे को काफी पहले से शुरू करना पड़ा। मेरे को नियरली मैंने 2.5 मंथ्स पहले ही शुरू कर दिया था। वो मैंने धीरे धीरे करा, पर मैंने शुरू पहले कर दिया था मैंने। जैसे सबसे मेन चीज़ ये सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक हफ्ता पहले ही सोचे कि यार सारा सिलेबस कर लेंगे। अगर आप डेली 2 महीने पहले से 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल रहे हो तो इजी हो जाती है आपकी प्रिपरेशन। आपकी सोशल लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। एंड सर आपके पढ़ने की टाइमिंग्स क्या रहती थी, मतलब मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, कैसे टाइम निकालते थे? एक्चुअली सर जैसे वो मेरे को ना कहीं से वो जो वो नहीं होती, क्या बोलते हैं, मैकमिलन की बुक्स, हाँ जी। वो मैंने अरेंज कर ली थी। तो फिर वो एकदम मूड वाली बात होती थी, क्योंकि सर जैसे कुछ कुछ आईएफएस में भी सब्जेक्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का था, तो इकोनॉमिक्स मैंने शुरुआत में पढ़ा है। तो वो चीजें पहले पहले मैंने जो चीजों के बारे में मेरे को पहले पता था, वो मैंने फटाफट निपटा ली। ओके। फिर बाकी चीजों को मैंने इनफ टाइम, मतलब धीरे धीरे टाइम देते हुए उनको फिर मैंने कवर कर लिया। और फिर जैसे ये इंडियन इकोनॉमी वाले के बाद पीपीपी का एग्जाम है। पीपीपी में ऐसा था कि मेरे को वो पेपर थोड़ा रीडिंग बेस्ड ज्यादा लगा। अगर कोई पर्सन इन प्रैक्टिस बैंकिंग कर रहा है, मतलब बैंकिंग का काम कर रहा है, तो अगर वो ज्यादा, जिसको रीडिंग की आदत है, तो वो देख के ऑफ आंसर को जज कोर्स। कर सकता था इस बारी के पेपर में। तो सर आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था, कि मतलब ठीक है, एक इंक्रीमेंट पार्ट तो होता ही है कि इंक्रीमेंट लग जाएगा, बट सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर जिसने आपको मोटिवेट किया कि यार जैब तो क्लियर करना ही है, क्योंकि ये डिसाइड करना कि जैब करना है वो अलग चीज़ है, बट उसके लिए पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देने जाना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? एक्चुअली सर इसका अगर मैं आंसर बताऊंगा, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा, फनी सा लगेगा। क्योंकि ऐसा था ना सर, मेरे को मतलब यहाँ से जैसे आना जाना है ना, तो वो मैं यूजली मेन केस में नहीं कर पाता हूँ। तो इसमें ऐसा था कि मैंने ऐसा प्लान करा कि एग्जाम देने जा ही रहे हैं, इसी बहाने घर भी जा आएंगे, घर जाने का भी बढ़िया चक्कर लग जाएगा। तो उस वजह से मेरा मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर भी था, क्योंकि स्टाफ कोऑपरेटिव भी था। उन्होंने बोला कि आप जा, मतलब जाके दे भी आओ। और इसी बहाने मेरे को फैमिली लाइफ में भी मैं मतलब फैमिली से भी मिल लेता था, और एग्जाम देके फिर मैं आ भी जाता था। ओके। तो सर थोड़ा सा अपने स्कोर्स के बारे में बता दो कि क्या स्कोरिंग रही है आपकी एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज। सर इंडियन इकोनॉमी में मेरे रहे 52 मार्क्स। ओके। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में रहे 56 मार्क्स। अकाउंट्स में मेरे रहे 66 मार्क्स। और रिटेल बैंकिंग में मेरे रहे 62 मार्क्स। बहुत बढ़िया सर, मार्क्स भी बहुत अच्छे स्कोर किए हैं आपने। एंड सबसे मतलब फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका फिर? अकाउंट्स ही था सर, मेरे को अकाउंट्स। अकाउंट्स और बहुत। सबसे ज़्यादा जिसने प्रॉब्लम किया वो आई एंड आईएफएस होगा, जैसा आपने बताया। यस सर। ठीक है सर, तो बेसिकली आपने सोर्स क्या यूज़ किया जिससे आपने प्रिपरेशन की, एंड एंड में भी बता दो, एंड स्टार्टिंग में भी कैसे शुरू किया था? सर स्टार्टिंग में तो मैंने यूट्यूब से ही शुरू करा था। एडुटैप में मैराथन थी, मतलब मैराथन से अगर करते तो वो भी मतलब मोर देन इनफ हो जाता। लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन लेने के लिए मेरे पास मैकमिलन की जो बुक्स हुई थी, उनको मैंने बाद में यूज करना, मतलब थोड़ा सा और यूज करता रहा मैं, ताकि मेरे को थोड़ा सा और आउटलाइन हो जाए कि हाँ मेन सिलेबस क्या है, अगर क्वेश्चन इसमें से ही आएगा तो किस हिसाब से आएगा। तो वो उस चीज की जजमेंट थोड़ी बढ़ गई मेरे को। ओके। तो सर कोई एक ऐसा सजेशन जो आप जो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के एस्पिरेंट्स हैं उनको देना चाहो, कि कैसे वो प्रिपरेशन और कितने टाइम पहले स्टार्ट कर दें, एंड कैसे मेंटेन टाइम मैनेजमेंट कैसे करें वो? सर अगर मेरे को, इसको मैं दो पार्ट्स में बोलूंगा। एक तो होगा सर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, एक होगी नॉन कॉमर्स बिल्कुल वाले। बिल्कुल सर। अगर सर कॉमर्स वाले होंगे तो सर ये ना समझे कि मतलब पहले पढ़ा था और दोबारा होगा तो वो मतलब आप सीधा क्लियर कर लेंगे। आपको मतलब एक बारी तो रिवीजन लेनी पड़ेगी।
बिल्कुल क्योंकि सर। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपकी जो मेन मेन जो आप मार्क्स निकाल सकते हो, मतलब पासिंग के लिए भी जो मार्क्स निकाल सकते हो वो रह जाएगा। और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको ये है कि सर, उनको पहले ये देख, मैं तो सीधा सीधा से यही आइडिया दूंगा सर कि 4 में से 3 मॉड्यूल हर हर सब्जेक्ट से कवर करते रहे। पर ये है कि जो आप 3 मॉड्यूल कवर करेंगे वो 60 से 70% सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। और बिल्कुल सर। उस पे आप मेन फोकस करें, ताकि आपका टाइम भी बचे, आप चीजों में बैलेंस भी कर सकें। और सर ज्यादातर वो, एडुटैप हाँ और सर वो एडुटैप चीजें, हाँ जी हाँ सर बोलो बोलो। बताइए। और वो चीजें कवर करे जो साथ में कनेक्टेड हो, क्योंकि कनेक्टेड चीजें ना आपको ऑप्शन को जज करने में आसान करेगी। और सबसे बड़ा बिल्कुल फायदा है सर इस एग्जाम का कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पहले सारे सारे जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो मार्क कर लो, फिर देखो कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, फिर बाकी में तुक्का मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया, थोड़ा सा और बताइए कि अभी आप मतलब फैमिली में कौन कौन है एंड क्या करते हैं सभी। सर सर मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। ओके। मेरे जो फादर हैं वो 3 व्हीलर चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। और मेरी मदर, जहाँ मैं स्कूल में पढ़ता था वहाँ आज कुक, अभी भी कुक है। मतलब मतलब बड़े प्यार से, मतलब बड़ी शिद्दत से काम करता हूँ। और बिल्कुल सर। और बाकी जो सबसे बड़े वाली सिस्टर है वो बैंकर है। और दूसरे वाले हैं वो भी इसी लाइन में ही आने के लिए देख रहे हैं। सर बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने प्रूव किया है कि प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में होती है, बट वहाँ से निकलना एंड अपनी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा करना, उनको प्रूव करना, साथ के साथ वो चीज़ें करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो चीज़ का एग्जाम्पल आपने सेट किया है एंड बाकी एस्पिरेंट्स को भी वहाँ से मिलेगा एक मोटिवेटिंग फैक्टर। तो सर आपने एडुटैप ने मतलब आपकी क्या हेल्प करी, या फिर क्या सोर्सेज आपने वहाँ के यूज़ किए यूट्यूब से, तो वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं ताकि एस्पिरेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। सर यूट्यूब से तो मेन मेरा वही था, आईएफएस और पीपीपी का मेन कवर कवर था। क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट्स मेरे को बहुत हेक्टिक थे कि उनमें पास होने को मेरे को लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी। बाकी बाकी जो उससे पहले जब मैंने सबसे पहले मतलब शुरुआत करी थी, तो उस टाइम एक अकाउंट्स वाले सर होते थे, अब मेरे को उनका नाम याद नहीं है। उनकी निशांत मैंने एक सर। बार वर्कशॉप देखी थी, शायद वही थे निशांत। सर। तो उनकी मैंने वर्कशॉप देखी थी, फिर उन्होंने ये मतलब एक लिमिटेड टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स तो नहीं, पॉइंट्स हाईलाइट करे थे। तो वो मैंने देखे कि ये चीज जरूरी है। और फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सर फिर सबसे पढ़ ज़्यादा पढ़ आपने किस टीचर से कनेक्ट किया। सर, मैंने एक तरह से जिसको बोलते हैं ना सर, ऑफलाइन होते हुए ज्यादा कनेक्ट करा है। मतलब मैंने मतलब ऐसे लाइव क्लासेस नहीं लगाई मैंने। ओके। मतलब सीधा जो मतलब मेन चीजें थी रिकॉर्डेड ना जो सेशन। कंटेंट कवर करती थी वो कवर करे मैंने। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था, बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी थी आपकी। एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा सेशन करना, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना, क्योंकि जनरली हम लोग क्लियर कर लेते हैं बट कोई सुनने वाला नहीं होता। बट यहाँ से लोगों तक पहुँचेगी, एस्पिरेंट्स तक पहुँचेगी कि कैसे चैलेंजेस आने के बाद भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं जैब, एंड वेट करने की जरूरत नहीं है, उसको पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। एट लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एडुटैप के बारे में कुछ भी आप बोलना चाहो कि दो ऐसी बातें जो अभी हम अच्छा कर रहे हैं, एंड कोई दो सजेशंस जो आपको लगता है कि हम आने वाले टाइम में एस्पिरेंट्स के लिए इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि उनका फ्यूचर और अच्छे से हो पाए एंड क्लियर कर पाए वो एग्जामिनेशन। सर अगर मुझे प्लस पॉइंट्स बोलना हो ना, तो प्लस पॉइंट है आपका कि जो आप रिस्पॉन्स रखते हैं ना फीडबैक का, वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। और जो अगर मेरे को कोई कौन, वैसे तो मैं सर कोई कौन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि सर कौन मेरे को लगे ही नहीं। क्योंकि जैसे मैंने देखा भी तो मेरे को मिनिमली कॉस्ट पड़ी मेरे को भी। क्योंकि मेरे को मेन ये था कि जैसे मैंने देखा कि मेरे को एक बार नॉलेज कवर हो चुकी है, उसको रिवाइज करना है, तो मॉक टेस्ट भी दिया। मतलब जितना नेसेसरी कंटेंट है उतना उस हिसाब से प्रोवाइड कर रखा है, स्ट्रक्चर तरीके से। तो बिल्कुल मेरे को सर। मतलब वैसे कोई दिक्कत आई नहीं मेरे को, वही था प्रोज ही, मेरे को ऑल प्रोज ही मिले मेरे को। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ सेशन करके बहुत अच्छा लगा। एंड कोई भी लास्ट में मोटिवेटिंग लाइन या फिर कुछ भी आप कहना चाहते हो अपने बारे में, तो आप बोल सकते हो लास्ट। सर मैं ये बोलूं, मैं जैब को लेके बोलूंगा सर कि अगर आप चीजों को पोस्टपोन करेंगे ना, तो ये इट इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी नॉट टेकन इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को चांस लेते भी हो ना, तो फिर वो तब वो यस और नो वाले पॉइंट में जाती है। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो सीधा नो वाले में जाएगी, और वो एक तरह से वो काउंट होने से रह जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल वही। सर, बहुत वैलिड पॉइंट आपने बोला। थैंक यू सो मच सर। एंड हम सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली फॉर क्लियरिंग जैब। एंड आपने प्रूव किया अपनी फैमिली को भी एंड खुद को भी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।